हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। और बहुत मज़ा आ रहा होगा पूर्वी को पढ़ने में, और उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में। ओ इट इज़ अ जोक ऑफ द डे, लेकिन कोई बात नहीं है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। पूर्वी बहुत अच्छी बुक है और आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि इतनी अच्छी बुक है, इसमें जो स्टोरीज़ हैं, मॉरल स्टोरीज़ बहुत अच्छी हैं और हर टाइप की चीज़ें दी हैं। पिक्चर कॉम्पोजिशन है, पोम्स हैं और स्टोरीज़ हैं, जातक कथा के बारे में आपको पता चलेगा, पंचतंत्र के बारे में पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। Okay, yes, now you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher is here। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट 2 फ्रेंडशिप्स। और इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स और दूसरा है अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो हम पार्ट नंबर 2 अ फ्रेंड्स प्रेयर के क्वेश्चन आंसर और इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा मुझे वीडियो बनाने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें मैटर बहुत ज़्यादा है और आपके लिए कैसे इसको ईजी किया जाए ये सोचने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। एक मेरे पास कमेंट भी आया हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके इसको डालिए। ओके, तो नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसका थर्ड पार्ट जो है द चेयर उसको जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगी। ओके, नाउ अ फ्रेंड्स प्रेयर, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। और पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बिल्कुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। आप इसको यहाँ से मैटर ले सकते हैं। आपको कुछ भी मैंने ऐसे वर्बली डिस्कस नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्म। Let us do these activities before we read. Read the following sentences. A. I wish my friend brings idli in her tiffin tomorrow. मैं सोचती हूँ कि मेरी मित्र कल अपने टिफिन में इडली लेकर आएगी। B है I hope my friend I win the race tomorrow. और मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरे मित्र रेस कल जीत जाएंगे। May my friend get well soon. और मेरी प्रार्थना है कि मेरी मित्र जल्दी अच्छी हो जाए। Which of 3 sentences A to C is closest to a prayer? Explain to your teacher and classmates. इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस, A B C में से कौन सा सेंटेंस जो प्रेयर है अपने टीचर क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। देखिए नंबर 1, पार्ट सी इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। पार्ट सी जो है वो प्रेयर के ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस विशेज़ और प्रेयर्स, क्योंकि ये जो है यूज़ किया गया है विशेज़ हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं हैं ये हमारी कि मेरी मित्र जल्दी अच्छी हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इट इज़ फॉर्मल विश, ये एक औपचारिक इच्छा है। सो इट इज़ अ प्रेयर, इसलिए ये जो सेंटेंस है सी ये एक प्रेयर है। सेंटेंस ए जो है इट इज़ अ पर्सनल लॉन्गिंग, ये हमारी एक व्यक्तिगत लॉन्गिंग होती है, इच्छा। हमारी इच्छा है कि मेरी फ्रेंड जो है वो टिफ़िन में इडली लेकर आ जाए, मेरी एक इच्छा है। सेंटेंस सी जो है सॉरी यहाँ पर सेंटेंस बी आना चाहिए बेटा, गलती से लिखा गया है। सेंटेंस बी जो है इट इज़ डिज़ायर फॉर पॉजिटिव आउटकम। और जो सेंटेंस बी है पॉजिटिव आउटकम का मीनिंग कि मेरे हिसाब से जो है परिणाम आए। मेरे हिसाब से परिणाम आए का मीनिंग क्या हुआ कि आई होप माई फ्रेंड आई विन द रेस टुमारो, कि मैं और मेरी मित्र जो है वो कल रेस जीत जाए। एक ये पॉजिटिव रिजल्ट आने की जो है वो इच्छा की है, लेकिन विश नहीं है ये। जैसे हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये वो नहीं है। नाउ नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। और सबसे पहले कि व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के लिए क्या प्रेयर करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे। नाउ येस, नाउ आई वुड प्रे फॉर माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के लिए प्रार्थना करूँगी। कौन कौन सी प्रार्थनाएं? मे गॉड गिव यू करेज। बेटा इन सब के पीछे बता दूँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ सबके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है? ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखिए ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हर एक के पीछे आएगा ये देखिए ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, एक लाइन होती है और ये ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है। तो मे गुड हेल्थ सराउंड देम ऑलवेज और मे दे अचीव देयर एम, ये सब के सब प्रेयर है, प्रेयर की फॉर्म है, आप अपने मित्रों के लिए कर सकते हैं। नाउ
Let us discuss, read the poem silently as you read, underline the parts of the poem that you agree with. भाई ये तीनों क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, आपको आराम से पोम को पढ़ना है और पोम के कुछ लाइंस को, कुछ पार्ट को अंडरलाइन करना है जिससे कि आप एग्री हैं, जिससे आप सहमत हैं. Number 2, now share the details of your underlined parts of the poem in groups and explain why you liked those parts. और आपको फिर जो आपने अंडरलाइन किए हैं उनको जो है पोम के अंदर, उनको आपको एक्सप्लेन करना है और आपको ये बताना है कि आपको ये जो है क्यों अच्छा लगा. फिर थर्ड है विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, और आपको देखना है कि कौन सी लाइनें हैं कि आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोगों ने उसे अंडरलाइन किया है, उसको शेयर करें टीचर के साथ. तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है लाइन वो ये है, लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, कि मैं अपने दिल का प्रयोग मुझे करने दो देखने के लिए, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, महसूस करने दो मुझे कि मेरे मित्र क्या हो सकते हैं, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, मैं कोई फैसला नहीं देना चाहती हूँ दूर दूर तक, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, मैं अपने मित्रों को चाहे वे जैसे भी हैं मैं अपने मित्रों को प्यार करती हूँ. जैसे भी हैं का मतलब नहीं है कि खराब हैं, गलत हैं तो तब भी हम प्यार करे जा रहे हैं, नहीं, अगर खराब है और गलत है तो हम उन्हें जितना हो सकता है ठीक करने की कोशिश करते हैं. ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम भाई किसी की आदतें ख़राब है हम उसे छोड़ दें, नहीं, ये नहीं एक अच्छा आइडिया नहीं है मेरे ओपिनियन में. अगर कोई गलत है तो हमें उसे अच्छे ढंग से सही रास्ते पर लाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए, अपने 100% एफर्ट्स देने चाहिए. ओके ना, देखिए ये लाइन जो है ज़्यादातर बच्चे जो है यही लाइन को जो है अंडरलाइन करेंगे. These lines are underlined by most of the students because they show unconditional love, क्योंकि इसके अंदर बिना शर्तों का प्यार है, कि चाहे मेरा मित्र कैसा भी हो, चाहे वो कुछ भी कर सकते हों, लेकिन मैं उन्हें अपने मन से देखना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कोई दूर दूर तक फैसला नहीं देना चाहती. एक अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना शर्तों का प्यार. ऐसा नहीं होता, कई बार लोग प्यार करते हैं तो शर्त रखते हैं कि भाई हम अपने बच्चे से ही अगर ये उम्मीद करें भाई ठीक है तुम आज हमें प्यार करोगे, हम तुम्हें ये लेकर देंगे, हम तुम्हें ये लेकर देंगे, नहीं. बच्चा अनकंडीशनल लव वो होता है जिसके अंदर कोई शर्त ना हो. शी एक्सेप्ट्स हर फ्रेंड्स एज दे आर, वह अपने मित्रों को वैसा ही स्वीकार करती है जैसे वे हैं. शी वॉन्ट्स देम टू लिव नियर हर हार्ट, वह चाहती है उनको अपने दिल के पास रखना इन एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में. नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, आपको इसको जो है वो कंप्लीट समरी है इसकी, और आपको जो है वो समरी को कंप्लीट करना है, सर्कलिंग करनी है. मैंने यहाँ पर नीचे आंसर कर दिए हैं, यू पीपल कैन सर्कल इट. नाउ द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स, और पोएट कहती है ये एक प्रार्थना है फ्रेंडशिप के लिए और फ्रेंड्स के लिए, या फिर एक भाषण है, नहीं ये एक प्रार्थना है, प्रेयर फॉर. शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर, और वे चाहती है कि जो फ्रेंडशिप है वो महत्वपूर्ण अंग बना रहे पूरी ज़िंदगी के लिए, या सिर्फ स्कूल के लिए. पता लगा स्कूल में फ्रेंड्स बनाए मतलब निकल गया तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है. ये होना चाहिए हम कंप्लीट लाइफ के लिए किसी को फ्रेंड बनाएं. शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक हर फील, वो कहती है कि उसकी मित्रता उसको क्या महसूस कराती है, बहादुर महसूस कराती है कि विशेष, तो ये है स्पेशल, उसे विशेष महसूस कराती है. शी विशेज टू डू द बेस्ट शी कैन फॉर हर फ्रेंड्स, वह चाहती है कि वह जितना कुछ कर सके अपने मित्रों के लिए सबसे अच्छे से अच्छा करे. शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर और लिसन टू द विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स, वह तालियां बजाना चाहती है या फिर सुनना चाहती है उनकी इच्छाएं, तो यहाँ पे आएगा लिसन टू. एज ए गुड फ्रेंड शी प्रेज और इमेजिन्स, और एक अच्छी मित्र होने के नाते वह प्रार्थना करती है कि कल्पना करती है दैट शी इज़ एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि वह जो है प्रार्थना करती है कि उसके मित्रों की इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो यहाँ पर आएगा प्रेज. शी वॉन्ट्स हर हार्ट एंड माइंड टू अंडरस्टैंड वॉट अ ट्रू फ्रेंड इज़, वह अपना दिल लगाना चाहती है कि मन लगाना चाहती है सच्चे मित्र को समझने के लिए, वो अपना दिल लगाना चाहती है. शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स, और वह प्रार्थना करती है कि वह अपने मित्रों को प्यार करती है एज दे आर, जैसे कि भी वे हैं, या जब वो खुश हैं तभी हमारे मित्र बने, या फिर वो जैसे भी हैं, चाहे खुश हैं चाहे दुखी हैं, वे हमारे मित्र हैं, तो इसका आएगा एज दे आर. She tells us that a true or a correct friend accepts their friend for all their qualities,
और वह कहती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कि एक मित्र की सारी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, और यहाँ पर आएगा ट्रू। ओके बेटा, तो ये समरी है। अगर एग्जामिनेशन में समरी आपसे पूछें तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ आंसर इन वन वर्ड ओनली, इसमें वन वर्ड में देना है, लेकिन मैंने कंप्लीट सेंटेंस ले लिया है इसका। हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स? जो पोइट है स्पेशल फ्रेंड्स के लिए कैसा महसूस करता है? द पोइट फील्स ब्लेस्ड, इसके लिए एक वर्ड आएगा ब्लेस्ड अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। फिर आइए यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डज द पोइट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी? पोइट कैसा महसूस करता है कि मित्र कैसे हो सकते हैं? द पोइट यूजेस हार्ट टू रियलाइज, जो पोइट है वो हार्ट को यूज़ करता है ये महसूस करने के लिए फ्रेंड्स क्या हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। मैं अपने मित्रों के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ, उनकी उम्मीदें, उनकी योजनाएं जो भी हैं, जो कि मेरी केयर करते हैं, उनकी योजना, उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, मैं कोशिश करूँगी कि एक फ्रेंड जितना कर सकते हैं टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने मित्रों के लिए जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करूं जिससे कि उनकी इच्छाएं पूरी हों। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, ये लाइन क्या बताती है कि स्पीकर, बोलने वाला कौन है? जिल वॉल्फ हैं कि वो कैसी हैं? क्लेवर, चतुर हैं, केयरिंग जो है केयर करती हैं, क्यूरियस उत्सुक है, या काम शांत हैं? तो वो केयरिंग हैं। केयर का मीनिंग केयर करने वाली हैं। How will the speaker make her friends' wishes come true? By trying hard, by working a lot. एक जो स्पीकर है वो अपनी मित्रों की जो विशेस हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें कैसे पूरा कर सकती हैं? By trying hard, तो इसका आंसर है बहुत ज़्यादा कोशिश करके। फिर इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड, माई फ्रेंड्स विल फील, मेरे मित्र महसूस करेंगे कैसा? कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो कैसा महसूस करेंगे? हैप्पी महसूस कर सकते हैं, डिलाइटेड महसूस कर सकते हैं, इलेटेड, सबका मीनिंग हैप्पीनेस है बेटा। कोई वर्ड आप यूज़ कीजिए। नाउ लेट मी यूज़ माई हर्ट टू सी, मुझे मेरा दिल यूज़ करने दो देखने के लिए। भाई दिल कैसे देखेगा? भाई देखेंगे तो आंखें, पर दिल से महसूस करने दो। टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, मुझे महसूस करने दो कि मित्र क्या हो सकते हैं। नाउ एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, मैं दूर दूर तक कोई फैसला देना नहीं चाहती, बट लव माई फ्रेंड द वे दे आर, मैं अपने मित्रों को उतना वैसा ही प्यार करना चाहती हूँ जैसे कि वो हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए कोई वो स्पेशल बन जाए, वो जैसे हैं मैं उन्हें प्यार करना चाहती हूँ। नाउ द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्पीकर कहता है कि फीलिंग्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है समझने के लिए। किस चीज़ को समझने के लिए? फ्रेंडशिप को समझने के लिए हमारे अंदर फीलिंग होने ज़रूरी है। विच लाइन टेल्स अस दिस, हमें कौन सी लाइन ये कहती है? क्योंकि बेटा हम हार्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि फील हम हार्ट से कर सकते हैं, माइंड से नहीं कर सकते। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, मुझे मेरा दिल यूज़ करने दो किसी को देखने के लिए, किसी को फील करने के लिए, किसी की फीलिंग को समझने के लिए। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सुटेबल ऑप्शन से इसको कंप्लीट करना है। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज, ये लाइन हमें बताती है कि स्पीकर कैसा है? हेल्पफुल है, थॉटफुल है, चीयरफुल है, होपफुल है। हेल्पफुल आपको पता है अच्छी तरह सहायक, थॉटफुल होता है विचारशील, चीयरफुल होता है हंसमुख, होपफुल होता है उम्मीदों से भरा हुआ। तो राइटर जो है वो थॉटफुल है, बहुत विचारशील है वो, इसीलिए इन बातों को विचार करके एक बहुत करेक्ट जो ट्रू पिक्चर है वो प्रार्थना की हमारे सामने लेकर आया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, एक वर्ड से फिलअप कीजिए इसे। द स्पीकर डज नॉट वांट टू मेक एनी जजमेंट्स, और स्पीकर कोई फैसला नहीं बनाना चाहती। शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, और वह उनकी परवाह करती है वे जैसे भी हैं। अपना कोई फैसला नहीं देना चाहती कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं तो मैं उनकी केयर करूं, नहीं, चाहे वे जैसे भी हैं मैं उनकी केयर करूंगी। नाउ गिव वन रीज़न वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ अ प्रेयर, एक रीज़न सिर्फ बता दीजिए कि ये जो पोएम है ये प्रेयर ही क्यों है।
है ना। ये प्रेयर क्यों है और ये एक डिज़ायर क्यों नहीं है, होप क्यों नहीं है। देखिए होप और डिज़ायर दोनों है, होप है, ये विशेज़ है। द पोअम इज़ अ प्रेयर, क्योंकि शुरू में आपने पिक्चर में भी देखा है कि एक लड़की हाथ जोड़कर बैठी है। हाथ हम किसके आगे जोड़ते हैं, गॉड के आगे। तो गॉड से क्या करते हैं हम, प्रेयर। एक रिक्वेस्ट होती है पोलाइट, बहुत विनम्र, बहुत सॉफ्ट एक हमारी रिक्वेस्ट होती है जिसे प्रेयर कहते हैं। द पोअम इज़ अ प्रेयर बिकॉज इट एक्सप्रेसेस विशेस एंड होप्स। और पोअम एक ऐसी प्रार्थना है क्योंकि ये व्यक्त करती है हमारी विशेस को, हमारी कामनाओं को, उम्मीदों को, फॉर द पोइट्स फ्रेंड, पोइट के मित्रों के लिए। इट इज़ एक्चुअली द हम्बल रिक्वेस्ट टू गॉड। ये वाकई सच में एक विनम्र प्रार्थना है भगवान से। इट शोज रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन फॉर द फ्रेंड्स, और ये दिखाती है आदर, प्यार, स्नेह हमारे मित्रों के लिए। ना वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। जो स्पीकर है अपने मित्रों के लिए वो और ज़्यादा क्यों करना चाहती है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड्स। स्पीकर अपने मित्रों के लिए और ज़्यादा करना चाहती है बिकॉज शी नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, क्योंकि वो मित्रता का महत्व जानती है। शी विशेज टू सपोर्ट एंड कोऑपरेट देम। वो उम्मीद करती है, कामना करती है कि वो अपने मित्रों को सपोर्ट करे, सहायता दे, उनको कोऑपरेट करे, सहायक बने। शी वॉन्ट्स देयर विशेस कम ट्रू। वह चाहती है उनकी इच्छाएं पूरी हों। डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड। क्या आप सोचते हैं कि स्पीकर अपने मित्रों की इच्छाओं को जानती है। हाउ कैन वी से सो, हम ये कैसे कह सकते हैं। इट इज़ ट्रू दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड। ये बिल्कुल सच है कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाली है, प्रार्थना करने वाली है, वह अपने मित्रों की इच्छाओं को अच्छी तरह जानती है ऑफ हर फ्रेंड बिकॉज शी शोज़ ग्रेट कंसर्न फॉर हर फ्रेंड्स। क्योंकि अब वह अपने मित्रों के लिए बहुत चिंता जताती है। शी एक्सप्रेसेस दैट देयर डिज़ायर, ड्रीम्स एंड विशेस कम ट्रू। और वह उम्मीद जताती है कि मेरे मित्रों की इच्छाएं, सपने, उम्मीदें, कामनाएं सब कुछ पूरा हो जाए। शी नोज देयर होप्स एंड प्लान्स। वह उनकी उम्मीदों को और उनकी योजनाओं को अच्छी तरह जानती है, तभी तो प्रेयर कर रही है। नाउ डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड। क्या आप भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। वॉट डू यू विश फॉर। आप क्या कामना करते हैं मित्रों के लिए। येस आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड्स। हाँ, मैं भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई विश फॉर देयर वेल बींग। मैं उनके कल्याण के लिए कामना करती हूँ। आई होप दे वुड बी हैप्पी। मैं चाहती हूँ वह खुश रहें एंड गुड इन हेल्थ, और अच्छी सेहत में रहें। आई विश दे वुड गेट सक्सेस इन देयर लाइफ आना चाहिए बेटा यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि वह अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेसफुल रहें, अपनी लाइफ में उनको क्या मिले, सक्सेस मिले। ओके, नाउ दिस इज़ लाइफ, इसके बाद इन देयर लाइफ आएगा। ओके, नाउ आइए लेट अस लर्न। द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। और पोइट कहती है एक विशेष मित्रों के साथ मैं महसूस करती हूँ कि मुझे तो भगवान के पास से वरदान मिल गया कि ऐसे विशेष मित्र मिले हैं। सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। आपको वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं कि जिससे कि बीइंग ब्लेस्ड, वरदानित होने के लिए 2 वर्ड सेलेक्ट करने। एक्साइटेड, उत्तेजित होना, ग्रेटफुल, आभारी होना, अंडरस्टूड, समझा, थैंकफुल, धन्यवाद होना, रिलैक्स्ड, बिल्कुल काम, शांत हो जाना। तो 2 वर्ड हैं बेटा, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ठीक है, कि मैं बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ब्लेस्ड फ्रेंड्स मिले हैं। नाउ गुड फ्रेंड्स हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़, लेट अस लिस्ट देम। और गुड फ्रेंड्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, आप उसको लिस्ट कीजिए। कैसे होते हैं वो। लॉयल, नंबर 2 हेल्पफुल, नंबर 3 काइंड, नंबर 4 केयरिंग, और नंबर 5 ऑनेस्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारे नीचे वर्ड्स दे दिए हैं बेटा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। आपने ऊपर जो वर्ड लिस्टेड किए हैं ना नंबर 2 में, लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग एंड ऑनेस्ट, अब इसको यहाँ पे भरिए। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज, यहाँ पे क्या आएगा, जो मेरी फ्रेंड है वो हमेशा मेरे लिए कैसी रहती है। मेरी फ्रेंड हमेशा मेरे लिए रहती है kind to me even when I make mistake. My friend shares things with me. She is very caring. My friend is helpful because he always support me. My friend never lies. मेरी मित्र कभी झूठ नहीं बोलती. She is an
ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन, मैं और मेरी मित्र किस में विश्वास करते हैं? लॉयल्टी में। लॉयल्टी का मीनिंग एक दूसरे के प्रति स्वामी भक्त रहना, एक दूसरे का विश्वास जीते रखना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना। थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने किसी 3 मित्रों के बारे में सोचो। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन वाई यू लाइक ईच वन ऑफ देम, 3 सेंटेंस लिखिए कि आप उन्हें तीनों को क्यों प्यार करते हैं। नाउ आई लाइक मीरा बिकॉज शी ऑलवेज शेयर्स माई जॉयज एंड सॉरोज, मैं मीरा को पसंद करती हूँ क्योंकि वह मेरी खुशियाँ और दुख दोनों को मिल बांटती है। शी वैल्यूज़ माई फीलिंग्स, वह मेरी भावनाओं की कदर करती है। आई प्रेज माई फ्रेंड वीनू, मैं अपनी फ्रेंड वीनू की बहुत प्रशंसा करती हूँ बिकॉज शी इज़ हेल्पफुल एंड ऑलवेज सॉल्व्स माई प्रॉब्लम, वह बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाली है, मेरी हर समस्या का हल निकालती है। शी इज़ ट्रस्टवर्दी, वह विश्वास करने योग्य है। आई अप्रिसिएट नमित एज ही इज़ केयरिंग एंड फुल ऑफ अफेक्शन, और मैं नमित की प्रशंसा करती हूँ क्योंकि वो बहुत परवाह करता है और वो स्नेह से भरा हुआ है। ही ऑलवेज शेयर्स न्यू थिंग्स, ही इज़ अ कैरेक्टर ऑफ अप्रिसिएशन, वह हमेशा नई चीज़ें हमारे साथ शेयर करता है और वह प्रशंसा का पात्र है। नाउ यू विल लिसन टू टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़, आपने कुछ बाहरी एक्टिविटीज़ के बारे में सुना है। दैट 2 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग, और जब 2 मित्र जो है जो भी काम करते हैं और अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स, आपको एक या 2 वर्ड में आंसर देना है। रेफर टू पेज 72 फॉर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के लिए आपको पेज देखिए, ये स्क्रिप्ट ये रही, ठीक है। और हम ना स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उन सवालों के जवाब देंगे। नाउ अ फ्रेंड्स प्रेयर। हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज़, मैं आपको बताना चाहूँगी, आइए मैं आपको बताती हूँ आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग, अजय और धीरज को इन्हें करने में बहुत मज़ा आता है। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग्स इन द पार्क, कुछ दिनों वह खेल रहे थे, पार्क के अंदर झूले पर खेल रहे थे। अजय एंजॉय स्लाइड्स द मोस्ट, और अजय को सरकने वाले झूले बहुत अच्छे लगते हैं। धीरज लाइक्स नेचर, और धीरज को प्रकृति, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सब अच्छे लगते हैं। सो बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क, और इसीलिए दोनों के दोनों घूमते हैं नज़दीक के पार्क में। लिसन टू बर्ड्स एंड लुक एट द ट्रीज, पक्षियों की आवाज़ को सुनो और पेड़ों को देखो। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड, और शनिवारों के दिनों में दोनों के दोनों अड़ोस पड़ोस में साइकिल चलाते हैं। वट बोथ ट्रूली एन्जॉय इज ईटिंग आइसक्रीम, और दोनों के दोनों बहुत वास्तविक रूप से एंजॉय करते हैं आइसक्रीम खाना एक साथ। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक, कभी कभी वे कॉमिक बुक भी खरीदते हैं। सिट ऑन अ पार्क बेंच एंड रीड टुगेदर, और पार्क के एक बेंच पर बैठते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, वे वाकई सच्चे मित्र हैं। अब देखिए यहाँ पर, आइए हम ऊपर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्या कहता है? What do the 2 friends purchase and use on the park bench? दोनों मित्र क्या खरीदते हैं बेटा और उसका यूज़ पार्क बेंच में करते हैं, वो क्या चीज़ है? एंड दैट इज़ अ बुक, वह है एक किताब। एक आंसर ये रहा। नाउ यू विल कम अगेन लिसन टू द टॉक, आप दोबारा बातचीत को सुनिए। अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ द 2 फ्रेंड्स, और जो दो मित्र हैं आउटडोर एक्टिविटीज़, घर के बाहर जाकर जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हमें सुनिए। As you listen, circle the pictures that show these activities, और जो भी इसके अंदर बातें आई हुई हैं उनको आपने सर्कल कीजिए, चाहे आप जो है उन एक्टिविटीज़ को टिक कर लीजिए, सर्कल कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो मैं फर्स्ट एक्टिविटी है कि उसमें आया हुआ है कि दोनों के दोनों जो है वो एक बुक को खरीदते हैं और बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं, तो ये सर्कल कर दिया हमने। ओके, पहला तो ये हो गया। अब इसके बाद आइए, एक टिक और लगा हुआ है बेटा, उसके बाद दोनों के दोनों को आइसक्रीम खाना पसंद है ना, आया हुआ है ना ये भी, है ना। अब फिर आइए यहाँ पर, फिर आ जाइए यहाँ पर, दोनों के दोनों जो है बैठते हैं और बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, दोनों के दोनों अड़ोस पड़ोस में क्या करते हैं, साइकिलिंग भी चलाते हैं, ये आ गया। ओके बेटा, यस नाउ आई एम गोइंग टू, बहुत प्यारी एक्टिविटी है बेटा ये।
कि एक बार पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि हमें कितना याद रहा, हमारा माइंड बहुत शार्प होता है इस एक्टिविटी से। ऐसे आप भी किया करो, कोई स्टोरी छोटी सी सुन ली, उसके बाद में सोचा करो उसके बारे में कि उसमें कितने कैरेक्टर्स थे, उसके अंदर बर्ड्स कितने थे, दो फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो माइंड शार्प होता है। नाउ इन पेयर्स आर द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर, स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पर ना दो मित्र हैं और वो जो है, आप इन पॉइंट्स को आपको डायलॉग फॉर्म करना है। डायलॉग फॉर्म क्या करना है, ए वॉक इन द पार्क, आप ये पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को अभिवादन करना। आस्क इफ़ योर फ्रेंड्स विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, आप उससे पूछें अपने मित्र से कि वो पार्क जाना चाहता है कि नहीं, यदि जाना चाहता है तो प्लान बनाइए क्या क्या करेंगे वहाँ पर। इफ़ नो, आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू, अगर नहीं तो आपका मित्र क्या करना चाहता है। इस तरीके की आपको डायलॉग फॉर्म करना है दो लोगों को लेकर। और पहला टॉपिक है अ वॉक इन द पार्क, दूसरा टॉपिक है शेयरिंग टिफिन एट स्कूल, ठीक है। तो उसके बाद में ये पॉइंट्स आपने यूज़ कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर जो भी पॉइंट्स ये दिए हुए हैं ना बेटा, ये सारे पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो दोनों पर डायलॉग लिखने हैं, कोई भी अपने फ्रेंड ले लीजिए। देखिए अब मैंने यहाँ डायलॉग फॉर्म किया है। डायलॉग, अ वॉक इन द पार्क, एक पार्क के अंदर वॉक। विशु, हेलो हाउ आर यू, विशु कहता है हेलो हाउ आर यू। चेतन कहता है हाय आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। विशु, वुड यू लाइक टू गो टू पार्क, क्या तुम्हें पार्क जाना पसंद है। चेतन, गुड आइडिया, बड़ा अच्छा विचार है। व्हेन वी विल गो, हम कब जाएंगे। विशु, इज़ 5 PM इज़ ओके, शाम के 5 बजे ठीक है। चेतन, नाइस टाइम, बहुत बढ़िया समय। व्हाट वी विल डू देयर, हम वहाँ पर क्या करेंगे। तो विशु कहता है वी कैन टेक हेल्दी वॉक, हम एक स्वास्थ्य से भरी हुई सैर करेंगे। कैन सिट, बैठ भी सकते हैं, डिस्कस, और अपनी बातों को विचार विमर्श करेंगे। चेतन, ग्रेट, बहुत बढ़िया आइडिया, इट इज़ फन टू स्पेंड टाइम विद यू, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ टाइम बिताकर। अब आप कुछ भी कर ले सकते हैं, आइडिया कुछ भी ले सकते हैं। आप अगर दो चीज़ें डिस्कस करें, किसी की बुक को लेकर डिस्कस करें, कुछ भी लेकर आप डायलॉग फॉर्म कर सकती हैं। ओके, नाउ शेयरिंग टिफ़िन एट स्कूल, आप स्कूल में जब टिफ़िन शेयर करते हैं किसी भी गर्ल के साथ, बॉय के साथ, किसी के साथ भी, तो आपके क्या डायलॉग हैं। रीता, हेलो गुड मॉर्निंग। नमिता, गुड मॉर्निंग। रीता भी हेलो गुड मॉर्निंग करती है, नमिता भी गुड मॉर्निंग करती है। बेटा ये अलग अलग लाइन में आना चाहिए। हाउ आर यू, और नमिता पूछती है कैसी हो रीता। रीता कहती है फाइन, आई हैव ब्रॉट आलू पराठा एंड मफिन्स टुडे, आज मैं आलू पराठा और मफ़िन, एक केक होते हैं छोटे छोटे कप केक होते हैं, वो लाई हूँ आज मैं। व्हाट हैव यू इन द लंच बॉक्स, तुम्हारे पास लंच बॉक्स में क्या है। नमिता कहती है, ये बेटा अलग अलग लाइन में आने चाहिए, गलती से एक साथ आ गए हैं ये। नमिता, आई हैव सम मैक्रोनी एंड फ्रूट्स, मेरे पास कुछ थोड़ी मैक्रोनी है। मैक्रोनी तो आप सब खाते हैं ना, पास्ता मैक्रोनी, कितना मज़ा आता है खाने में। और मेरे पास कुछ मैक्रोनी है, फ्रूट्स है। डू यू वांट टू शेयर आवर टिफ़िन्स, क्या हम अपना टिफ़िन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। रीता, ओ वाई नॉट, क्यों नहीं, शेयरिंग इज़ वंडरफुल, शेयर करना तो बहुत ही अद्भुत बात होती है। नमिता, योर आलू पराठा इज टेस्टी, तुम्हारा आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है। रीता, योर मैक्रोनी स्मेल्स अमेजिंग, अरे तुम्हारी मैक्रोनी में से तो कमाल की खुशबू आ रही है। वट अदर फूड आइटम्स वुड यू लाइक टू ईट, तुम और बाकी की क्या चीज़ें खाना पसंद करती हो। नमिता कहती है आई लाइक होम मेड दाल एंड राइस विद पापड़ एंड सैलेड, और मैं घर का बना खाना, दाल और चावल खाना पसंद करती हूँ पापड़ और सैलेड के साथ। तो रीता क्या कहती है, आई ऑल्सो लाइक, मुझे भी राइस बहुत पसंद है। नमिता, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर फूड विद मी, धन्यवाद तुमने अपना भोजन मेरे साथ शेयर किया। एंड रीता, थैंक यू टू, तुम्हें भी धन्यवाद। नाउ केयरिंग फॉर एनिमल्स, इसके लिए एक डायलॉग मैंने फॉर्म किया है जानवरों। टीचर, वाई आर यू लेट, टीचर पूछता है तुम देर से क्यों आए हो। भाई टीचर का तो काम ही यही है ना, एक आध दिन बच्चा लेट आ जाए तो ज़रूरी गुस्से से पूछना ही है। विशु, सॉरी सर, आई हैव अ पेनफुल साइट ऑन माई वे टू स्कूल, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, एक बहुत ही दुख से भरा दृश्य स्कूल आते वक्त मैंने देखा। टीचर, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। विशु, सर अ कैट वॉज लाइंग ऑन द रोड, और एक बिल्ली सड़क पर पड़ी थी। इट वॉज हिट बाय स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर चालक ने उसको मार दिया था। इट वॉज ग्रोनिंग इन द पेन, वह दर्द से कर्राह रही थी। तो टीचर, व्हाट डिड यू डू, टीचर तुमने क्या किया। भाई ये मत समझिए टीचर इतने भी जल्लाद और दुष्ट नहीं होते हैं, टीचर बहुत अच्छे प्राणी होते हैं। जैसे कि एनी फ्रैंक कहती है कि अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, ऐसे प्राणी हैं जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी एकदम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन भाई टीचर बहुत अच्छे लोग होते हैं। नाउ
टीचर व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। विशु आई टुक इट टू द वेटरनरी डॉक्टर नियर बाय, मैं नज़दीक के वेटरनरी की शॉर्ट फॉर्म वेट भी कह सकते हैं आप, मैं जानवरों के डॉक्टर के पास उसे ले गया। ही ट्रीटेड इट लविंगली, उसने बड़े प्यार से उस कैट को ट्रीट किया। टीचर वेल डन माई बॉय, बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। इट इज़ अ ग्रेट सर्विस, ये तो एक महान सेवा है। ओके ये भी एक डायलॉग है, अलग से लिया है मैंने। नाउ लेट अस राइट, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड, आप बताइए आपके मित्र के साथ आपकी मित्रता कैसे शुरू हुई। फर्स्ट लिस्ट द आंसर्स फॉर, और आंसर आप कैसे लिखेंगे, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ और कैसे। देन यूज योर सेंटेंस टू राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड, गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, अपने पैराग्राफ को टाइटल भी देना है आपने। ओके नाउ देखिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट हाउ अ स्पेशल फ्रेंडशिप बिगेन, हमारी एक विशेष मित्रता कैसे शुरू हुई। आवर फ्रेंडशिप बिगेन 3 years ago ड्यूरिंग साइंस एग्जीबिशन, हमारी मित्रता शुरू हुई 3 साल पहले साइंस की एग्जीबिशन में। वी वर गिवन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग साइंस चार्ट्स, और हमें काम दिया गया था कि हम साइंस के जो चार्ट्स हैं वो इकट्ठे करें। वी डिड नॉट नो ईच अदर, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बट वी हैड गुड टाइम, लेकिन हमारा तो बहुत अच्छा समय बीता। वी शेयर आवर इंटरेस्ट, यहाँ बेटा शेयर्ड आना चाहिए, पास्ट टेंस में चल रहा है ना ये, है ना, शेयर्ड आना चाहिए, ईडी आना चाहिए, शेयर्ड ईडी। नाउ हमने अपनी अपनी जो रुचियाँ थी, हमारे पे क्या क्या इंटरेस्ट थे वो शेयर किए। द टास्क नॉट ओनली हेल्प्ड अस इन्हांसिंग आवर नॉलेज, और इस काम ने ना केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाया बट ऑल्सो इंक्रीज द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और बल्कि हमारे बीच की मित्रता के बंधन को भी बढ़ाया। सिंस देन वी बिकेम इंसेपरेबल फ्रेंड्स, और तब से लेकर आज तक हम दोनों अभिन्न मित्र हैं। हम इंसेपरेबल कर दीजिए, बॉसम कर दीजिए, बेस्ट फ्रेंड कर दीजिए, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अगर वर्ड्स कम लगे तो। नाउ नेक्स्ट आइए देखिए, आइए लेट अस एक्सप्लोर का मतलब आइए खोजें, आइए खोज लेते हैं हम कुछ ना कुछ। देयर आर मैनी कोटेशंस, बहुत सारी कोटेशंस हैं, मैंने अभी एक 3-4 कोटेशन आपको लास्ट में दी हैं। फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारी कोटेशन होती है, कुछ पढ़िए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, एक मित्र वही हो, वास्तव में वही मित्र होता है जो आवश्यकता में काम आए। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी, मेरा बेस्ट फ्रेंड वही है जो मेरे अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ को ढूंढता है। वो मित्र नहीं होता जो हमारी कमियों को ढूंढे, ठीक है कमियों को ढूंढे तो उसको खासियतों में बदलें, हमें और बेहतरीन व्यक्ति बनाएं। ओके नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस, इन कोटेशंस का क्या मतलब है, आइए बताती हूँ क्या मतलब है। इट मीन्स ट्रू एंड रियल फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स यू इन द टाइम ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज, सच्चा मित्र वही होता है जो कि हमारी हार्डशिप्स, परेशानियों में, दिक्कतों में हमारा उस समय हमारी सहायता करे। दे डू नॉट टेक देयर स्टेप्स बैक इवन इन प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लमैटिक, बच्चे ये गलती से एटिक आ गया, प्रॉब्लमैटिक वर्ड है ये, जस्ट अ मिनट, प्रॉब्लमैटिक है ये, एक मिनट, ये ना PROBL प्रॉब्लमैटिक, ओके ये वर्ड है, गलती से आ गया। और वो प्रॉब्लमैटिक टाइम, समस्याओं वाले टाइम में अपने कदम को कभी भी पीछे नहीं हटाते। ओके ये कटा हुआ है, प्रॉब्लमैटिक वर्ड है। प्रॉब्लमैटिक का मतलब समस्या वाले समय में भी अपने कदमों को कभी पीछे नहीं हटाते। ओके ना नंबर 2, इट मीन्स माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेजेस मी टू बिकम द आइडियल, इसका मतलब है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड वही है जो मुझे प्रोत्साहित करे कि मैं एक आदर्श बनूं। दे इंस्पायर यू टू अचीव योर गोल, और वे हमें इंस्पायर करते हैं, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, आइडियल के बाद T कैपिटल आएगा। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को की उपलब्धि करें, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। नाउ अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ नंबर 2, लुक फॉर सम फेमस कोटेशंस इन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर कुछ कोटेशन देखिए। दीज कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज टू, आपके खुद के लैंग्वेज में भी होने चाहिए। रीड एंड शेयर दैम इन योर टीचर, अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, नो सॉरी बी पार्ट, थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव अपने फ्रेंड के साथ में, अपना अनुभव जो है जो कि आपको एक कोटेशन के साथ सूट करता है, अपने अनुभव को आप शेयर कीजिए। देखिए भाई मेरा तो जो अनुभव
है वो ये रहा है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मेरी वही मित्र है जिसने आवश्यकता में मेरा साथ दिया। देखिए, तो मैं यहाँ पर एक आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। लास्ट मंथ आई वॉज इन ग्रेट ट्रबल। पिछले महीने मैं बहुत परेशानी में आ गई। द न्यू बुक ऑफ क्लास 6 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। और 6 क्लास की नई किताब जो है आई थी, CBSE ने इंट्रोड्यूस की थी। आई वॉज अनेबल टू गेट द बुक। मैं असमर्थ हो गई, मुझे किताब मिल नहीं रही थी। आई नीडेड टू पोस्ट द वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी यूट्यूब पर वीडियो को बनाने की। बट विदाउट बुक इट वॉज अ डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन बिना किताब के ये मुश्किल काम था। माई फ्रेंड समहाउ मैनेज द बुक। और किसी तरह मेरी मित्र ने किताब का प्रबंध किया। एंड शी गेव द बुक टू मी। और उसने मुझे किताब दी। ऑल दो शी नीडेड द बुक फॉर हर डॉटर। हालांकि उसे अपनी बेटी के लिए वो किताब चाहिए थी। शी इज़ माई ट्रू फ्रेंड। वह मेरी सच्ची मित्र है। शी हेल्प मी इन चैलेंजिंग टाइम। और चैलेंजिंग टाइम, चुनौती भरे समय में उसने मेरी सहायता की। नाउ लास्ट हम देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर ये जो बी पार्ट है बेटा, ये 2 नहीं है, ये बी है एक्चुअली। ठीक है, ये बी है। ओके, ये बी है। तो मैं आपको जो है वो यहाँ आ जाइए आप। मैं आपको कोटेशन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको कुछ कोटेशन दी हैं जिससे कि आप कोटेशन के आप क्या बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, क्लास में लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में बहुत, आई एम सो ग्लैड आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम्हारे जैसे मित्र मिले। आप इसका एक पोस्टर बना सकते हैं बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज़ विद योर हार्ट। फ्रेंड्स आपकी वो फैमिली होती हैं जिन्हें आप दिल से चुनते हैं। नाउ यू आर अमेजिंग, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, यू आर काइंड, यू आर प्रीशियस, यू आर लव्ड। ये भी आप बना सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आर हाउ गॉड गिव्स हग्स। और फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि भगवान हमें गले लगाते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो ये आपको दिया है मैंने, आप बना सकते हैं आप। ओके, येस माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट मैं आपको द चेयर के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी कमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब के लिए और अपने बहुत सारे व्यूवर्स के लिए, रियली आई लव यू ऑल द व्यूवर्स and I am very much grateful to all of you and thank you very much for watching. And again I am telling you it is my humble request, please subscribe my channel और कमेंट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।